नमस्कार दोस्तों, मेरी अनजान कविताएं भाग 21 में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले सभी भागों में हमने जो कविताएं पढ़ी, उनमें से कई कविताओं में प्रेम का व्याख्यान था। कभी स्वप्न, कभी यथार्थ, कभी पीड़ा, कभी मिलन, कभी विछोह, कभी प्रेयसी के रूप का वर्णन, कभी नायक की व्यथा इत्यादि। दोस्तों, आज की जो ये कविता है, ये थोड़ी पृथक है, थोड़ी सी अलग है। इसमें कवि ने अपने साथ हुए एक अनुभव को हमसे साझा किया है। एक छोटा सा किस्सा बतलाते हैं, कोई बड़ी खास बात नहीं है, आप सुनेंगे तो आपको लगेगा बहुत ही आम बात है। तो दोस्तों, हुआ ये कि एक शाम हमारे अनजान कवि के हाथ एक चिट्ठी पहुंची, एक गुमनाम सी चिट्ठी जिस पर भेजने वाले का नाम नहीं था। हाँ, उस अनजान भेजने वाले ने ये चिट्ठी जो है उन तक ही पहुंचाई थी, लेकिन आवारा हवाओं के द्वारा। उस पर जो लिखा था वो काफी धुंधला था, कुछ समझ नहीं पा रहे थे, मगर उसकी खुशबू थोड़ी जानी पहचानी थी। लिखावट भी धुंधली थी मगर जानी पहचानी थी। वो सोचने लगे कि क्या ये मेरी ही चिट्ठी है, क्योंकि इस पे जो कुछ भी लिखा है समझ नहीं आ रहा, और मुझे कौन चिट्ठी भेजेगा। ऐसा तो नहीं कि किसी और की चिट्ठी है जो मेरे पास आ गई है, और ये जो हवाएं हैं इन्हें पता ही नहीं कि ये चिट्ठी किसके पास जानी थी और गलती से मेरे पास आ गई। और ऐसा सोचते सोचते वो चिट्ठी को कहीं रख देते हैं और अपनी राह चलते बनते हैं। कितना साधारण सा किस्सा है, मगर दोस्तों मुझे ऐसा लगता है, हालांकि हमारे अनजान कवि ने इसकी व्याख्या नहीं की है, मगर इतना तो हम जानते हैं कि हमारे अनजान कवि जो हैं वो कुछ भी यूं ही नहीं लिखते। उसके पीछे एक बहुत गहरा भाव होता है। तो अगर इस साधारण से किस्से को उन्होंने एक कविता का रूप दिया है, तो इसके पीछे भी कोई खास वजह तो जरूर होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कवि जो है वो हमें शायद ये बतलाने की चेष्टा कर रहे हैं कि अक्सर ही हमारे मन के कोनों में ये जो यादें होती हैं, जिनका भंडार होता है, उसमें से कभी कोई आवारा सी याद अचानक से हमारे मन पर दस्तक देने पहुंच जाती है। उसे हम देखते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन हम या तो समझ नहीं पाते कि ये याद मन के किस कोने से आई है और किसकी है, या फिर शायद हम उसे पहचानना ही नहीं चाहते, जिसके कई कारण हो सकते हैं। अब कवि ने क्या सोचकर ये लिखा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आप और हम इस सुंदर सी मीठी सी कविता का आनंद अवश्य ले सकते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की कविता, जिसका शीर्षक है गुमनाम सी चिट्ठी। गुमनाम सी चिट्ठी। गुमनाम सी चिट्ठी कोई मेरे नाम आई है, हवाओं ने उठाकर उसे मुझ तक पहुंचाई है। जाने क्या लिखा है धुंधला सा जान पड़ता है, जाने क्या लिखा है धुंधला सा जान पड़ता है। पुरानी है, स्याह सी है, मिटती सी लिखाई है। पुरानी है, स्याह सी है, मिटती सी लिखाई है। भेजा है जाने किसने, भेजा है जाने किसने, नाम कोई नहीं उस पर। भेजा है जाने किसने, नाम कोई नहीं उस पर। क्या मेरी है या किसी और की खातिर ये आई है। भेजा है जाने किसने, नाम कोई नहीं उस पर। क्या मेरी है या किसी और की खातिर ये आई है। गुमनाम सी चिट्ठी कोई मेरे नाम आई है। मगर इसमें है वो खुशबू, मगर इसमें है वो खुशबू, कुछ पहचानी हुई सी है। मगर इसमें है वो खुशबू, कुछ पहचानी हुई सी है। यकीनन कोई है मेरा नाता, कुछ तो जानी हुई सी है। मगर इसमें है वो खुशबू, कुछ पहचानी हुई सी है। यकीनन कोई है मेरा नाता, कुछ तो जानी हुई सी है। मगर न कुछ याद आता है, नहीं कुछ भी तो नहीं मुझको। मगर न कुछ याद आता है, नहीं कुछ भी तो नहीं मुझको। क्या किसी और की चिट्ठी है, भटकी हुई सी लगती है। क्या किसी और की चिट्ठी है, भटकी हुई सी लगती है। मेरे दरवाजे पर महज ही ये, मेरे दरवाजे पर महज ही ये अटक गई सी लगती है। मगर न कुछ याद आता है, नहीं कुछ भी तो नहीं मुझको।
क्या किसी और की चिट्ठी है, भटकी हुई सी लगती है, मेरे दरवाजे पर महज ही ये अटक गई सी लगती है। या भूले किसी अपने का, या भूले किसी अपने का पैगाम लाई है, कि गुमनाम सी चिट्ठी कोई मेरे नाम लाई है। किसी भूले किसी अपने का कोई पैगाम लाई है, गुमनाम सी चिट्ठी आज मेरे नाम आई है। तो दोस्तों, यहाँ पर यह कविता हमारी शेष होती है। आप बताएं आपको कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले भाग में एक और मनोरम कविता के साथ। तब तक मुझे और हमारे अनजान कवि को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।